गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 10वां अध्याय, जिसका नाम है भोजन बनाना। देखो बच्चों, भोजन बनाना, इसके बारे में हमने पिछले जो भाग थे, भाग 1 और भाग 2 में ये जाना था कि भोजन बनाने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता थी वो थी हमारा ईंधन और बर्तन और उसके अलावा खाद्य सामग्री और जल। जहाँ हमने ये भी पता किया था ईंधन कई प्रकार का था, चाहे वो सोलर ऊर्जा से चलने वाले सौर कुकर हो या विद्युत ऊर्जा से चलने वाले हीटर हो, लकड़ी से चलने वाले चूल्हे हो, सिगड़ी हो, इन सब के बारे में हमने विस्तार से चर्चाएं की थी। जहां हम ये भी जान पाए थे कि भोजन बनाने के लिए जो बर्तन हैं उनके कई आकार थे और वो कई प्रकार के पदार्थों से बने हुए थे, चाहे वो लोहे से बने हो, पीतल, स्टील या प्लास्टिक से बने हो। और हम ये भी पता कर पाए थे कि जो अलग अलग प्रकार के व्यंजन हैं उनको बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की खाद्य सामग्री की आवश्यकता होती है। और कुछ ऐसे भी पकवान या व्यंजन थे या खाद्य पदार्थ थे जिन्हें पकाने के लिए हमें जल की आवश्यकता नहीं थी। तो बच्चों, हमने ये तो जाना कि भोजन बनता कैसे है, यानी कि भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। पर आज के इस भाग में हम इन बातों पे चर्चा करने वाले हैं कि भोजन बनाने की जो विधियां हैं, यानी भोजन किन किन विधियों से बना सकते हैं। हम खाना बनाने की जो विभिन्न प्रकार की विधियां हैं वो कौन सी हैं, चाहे वो सेक कर है, तल कर है, उनके बारे में आज के इस अध्याय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलो प्यारे बच्चे, शुरू करते हैं आज का अध्याय, जिसमें हम जानेंगे खाना बनाने की विधियों के बारे में। देखिए बच्चों, खाने को स्वादिष्ट और स्वास्थ्यप्रद बनाने के लिए बताया था ना हमने कि भोजन को पकाते क्यों पकाते हैं, क्योंकि उसको स्वास्थ्यप्रद बनाना है, उसे रुचिकर बनाना है, जीवाणु मुक्त बनाना है, सॉफ्ट बनाना है और साथ ही साथ वो पचने में बहुत ही आसान हो जाता है, इसीलिए तो भोजन को पकाया जाता है। तो देखो, खाने को स्वादिष्ट एवं स्वास्थ्यप्रद बनाने के लिए उसे अलग अलग तरीकों से पकाया जाता है। अब वो तरीके कौन कौन से हैं बच्चों, देखिए, पहला है उबालना, मतलब कि खाद्य सामग्री को उबाल करके भी खाने योग्य बनाया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, हम देख पा रहे हैं ना इमेज में, आलू उबलते हुए, आलूओं को उबाल करके खाया जा सकता है, उनका भुर्ता बना करके। और जैसे हम देखते हैं बैंगन का भुर्ता भी उबाल करके बनाया जा सकता है। ऐसे ही बच्चों, दूसरी विधि है वो है सेकना, यानी हम किसी वस्तु को, खाद्य सामग्री को सेक करके भी खाने में काम में ले सकते हैं, जैसे रोटी को सेका है। फिर बच्चों, उसके बाद में अगली जो विधि है वो है भुनना। भुनना मतलब भुन करके, चाहे वो तेल में हो या डायरेक्ट सीधा ही किसी मतलब घी में या कैसे भी भुन करके उसको भी हम खाद्य योग्य बना सकते हैं। और यहाँ पर हमें पता चला भुन करके क्या बनाया जा रहा है, हलवा। गाजर का हलवा भी भुन करके बनाया जाता है, घी में गाजर को भून लिया जाता है, फिर बनता है मीठा मीठा टेस्टी सा गाजर का हलवा। और बच्चों, जो अगली विधि है वो है तलना, और उसके लिए यहाँ देखो पकौड़ियाँ तलते हुए, गर्मा गर्म पकौड़ियाँ। तो बच्चों, हमें यहाँ ये समझ में आ रहा है कि जो खाना बनाने की विधियाँ हैं उनमें हम कुछ सामग्री को उबाल करके काम में लेते हैं खाने में, कुछ को हम पका करके यानी सेक करके भी काम में ले रहे हैं। वहीं हमने ये जाना कुछ खाद्य सामग्री भुन करके तैयार की जा रही है और कुछ हम तल करके खाने में काम में ले रहे हैं। तो चलो बच्चों, इस पे आधारित एक आसान सी एक्सरसाइज को हम हल करने की कोशिश करते हैं। पता कीजिए और बताइए, भोजन पकाने के इन तरीकों से और क्या क्या बन सकता है। लिखिए, जो तरीके बच्चों हमने जाने हैं उनसे भोजन बनाने में और क्या क्या बन सकता है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे उबाल करके, और हमें पता चला था कि आलू की सब्जी को कैसे बना रहे थे, आलू को उबाला था। वैसे ही बच्चों, बैंगन को उबाल करके उसका भरता बनाया जाता है। कई जगह अंडे को उबाल करके भी खाया जाता है। तो हम समझ पा रहे हैं उबाल करके भी जो कच्ची सामग्री है उसको भोजन के रूप में प्रयोग लिया जाता है। फिर बच्चों, हमसे पूछा है भुनकर। भुनकर मतलब जैसे हमने देखा था ना, हलवे को भुन करके, चाहे वो गाजर का हो, सूजी का हो, ऐसे बच्चों जो खाद्य सामग्री है कच्ची वाली उसको भुन करके भी काम में लिया जाता है। फिर बच्चों, आगे है सेक करके। सेक करके जैसे हमने देखा आग पर सीधा रोटी को सेका जा रहा है, या फिर जो बच्चों मक्के के भुट्टे होते हैं उनको भी तो सेक करके ही काम में लिया जाता है। ऐसे ही बच्चों, हम ये समझ पाए उबाल कर हो, चाहे भुनकर हो या सेक कर हो, खाद्य सामग्री जो कच्ची वाली है उसको खाने के योग्य बनाया जाता है। फिर बच्चों, अगला है देखिए तलकर। और तलकर में हमने देखा था ना पकौड़ी देखी थी ना बच्चों, हमने तल करके बना रहे थे वहाँ पे। और इसके अलावा देखिए तल करके, जैसे तेल में तल करके गरम गरम समोसे, कचौड़ियाँ, ये सब चीज़ें तल करके हमारे खाने में काम में आती हैं।
और उसके बाद में बच्चों छौंक करके सब्जी बनाई जाती है, चटनियाँ भी छौंक करके बनाई जाती है। तो बच्चों हमने यहाँ ये जाना कि जो कच्ची सामग्री है उसको विभिन्न प्रकार की पकाने की या भोजन बनाने की विधियों से तैयार किया जाता है। जैसे कुछ सामग्रियों को हम उबाल कर तैयार कर पा रहे हैं, कुछ को हम भून करके, कुछ को सेक करके, उसके बाद में तल करके और छौंक करके भी हम उनको खाने योग्य बना पा रहे हैं। तो देखो बच्चों और जानते हैं भोजन बनाने के बारे में। घरों में सामान्यतः महिलाओं द्वारा खाना बनाया जाता है। बिल्कुल देखा होगा बच्चों आपने, रसोई में मम्मी या दादी आपको खाना बनाते हुए दिख जाती है, परंतु आपने ये भी देखा होगा कभी कभी पापा, बड़े भैया या हम भी उनकी मदद करते हैं। और ये एक अच्छी आदत है और एक अच्छी बात है। हमें भी महिलाओं का उनकी रसोई में सहयोग करना चाहिए। जो भी काम हमसे हो सकता है या हमें जो वो काम बताती हैं उसे हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। हेल्प करेंगे ना सभी, और वो करनी भी चाहिए। देखिए बच्चों आगे, सामूहिक अवसरों पर हलवाई द्वारा यह कार्य किया जाता है। सामूहिक अवसर मतलब बच्चों जैसे कोई घर में कोई फंक्शन किया जाता है या जिसमें अधिक व्यक्तियों का भोजन बनाना होता है, तो वहाँ पर हम किसको बुलाते हैं? हलवाई को। और बच्चों हलवाई के समूह में महिलाएं एवं पुरुष दोनों ही होते हैं। तो बच्चों ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि खाना बनाने का काम महिलाओं का ही नहीं होता, इसमें पुरुष भी भागीदारी लेते हैं। और हमें भी बच्चों रसोई में महिलाओं की सहायता, अपनी माता जी की या बड़ी बहन जो भी हो, वो हमें जो भी काम बताएं उसमें उनका सहयोग करना चाहिए। आगे देखिए बच्चों, होटल, रेस्तरां आदि में खाना बनाने का काम शेफ यानी प्रधान रसोइये द्वारा किया जाता है। और प्रधान रसोइया यानी शेफ की फोटो आप देख सकते हो, दिख रहा है ना। ये बड़ी बड़ी होटलें या रेस्तरां में भोजन पकाने का काम करता है। उसके अलावा देखो बच्चों, केवल महिला ही नहीं पुरुष भी खाना बनाते हैं। सामान्यतः घरों में महिलाएं खाना बनाती है, हमें भी उनका सहयोग करना चाहिए। और ये मैंने पहले ही कहा था ना आपसे कि हमें भी घर में महिलाओं का सहयोग खाना बनाने में करना है, और वो काम जो भी वो बताती है उसमें हमें पूरी मन लगा के वो काम करना है। तो चलो बच्चों, हमने जाना भोजन बनाने में जहाँ हम देख पा रहे थे रसोई में महिलाएं काम कर रही हैं, वहीं सामूहिक अवसर में हमें ये पता चला कि ये कार्य हलवाइयों द्वारा किया गया है। होटल रेस्तरां में जो शेफ महोदय हैं यानी प्रधान रसोइया है वो ये काम कर रहे हैं। तो चलो बच्चों, प्राप्त ज्ञान का उपयोग करते हैं कुछ आसान से प्रश्नों को हल करने में। तो देखिए, सोचिए और लिखिए, आपके घर में खाना कौन बनाता है? तो देखिए, जो भी सदस्य आपके घर में खाना बनाता है उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। कहीं पे मम्मी अकेला बनाती है तो मम्मी, कहीं पे पापा मम्मी मिलकर के बनाते हैं तो दोनों के बारे में लिखना है। फिर बच्चों आगे हमसे पूछा है सामूहिक अवसरों पर खाना कौन बनाते हैं, और इसके बारे में हमें पता है ये कार्य हलवाई द्वारा किया जाता है। और उसके भी समूह में बच्चों महिलाएं और पुरुष दोनों होते हैं। फिर बच्चों हमसे पूछा है होटल, रेस्तरां आदि में खाना कौन बनाता है, और मुझे पता है इसका आंसर सभी दे देंगे। तो बताओ क्या होगा? सोचो सोचो। बिल्कुल सही, शेफ यानी कि जो प्रधान रसोइया होता है वो होटल और रेस्तरां में खाना बनाने का कार्य करता है। तो देखा बच्चों, हमने प्राप्त ज्ञान का उपयोग करके कितने आसानी से इन प्रश्नों को हल कर दिया। तो चलो बच्चों, हमने जाना खाना बनाने के बारे में, उसमें काम आने वाले बर्तन, ईंधन, खाद्य सामग्री के बारे में भी हमने जाना। साथ साथ हमने ये भी जाना कि खाना अनेक प्रकार की विधियों से बनाया जाता है, चाहे वो उबाल कर हो, सेक कर हो, तल कर हो या भून कर हो या छौंक कर हो। इन सभी विधियों से खाने को खाने योग्य बनाया जाता है। तो चलो बच्चों और देखते हैं हमने आज के इस अध्याय से क्या क्या सीखा है। देखिए बच्चों, हम भोजन के रूप में कई चीज़ों को पकाकर व कई चीज़ों को कच्चा ही खा जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, जहाँ रोटी सब्जी को हम पकाकर खा रहे थे वहीं हम गाजर, मूली और फलों को कच्चा ही खा पा रहे हैं बिना पकाए। साथ ही साथ हमने ये भी जाना भोजन मिट्टी के चूल्हों, गैस के चूल्हे, सौर चूल्हे, हीटर व सिगड़ी आदि पर पकाया जाता है। हमने ये भी तो देखा था कि ईंधन का उपयोग विभिन्न प्रकार के ये जो स्रोत है जैसे वो चूल्हे हैं उनमें किया जा रहा था, वो चाहे गैस का हो, मिट्टी का हो या सोलर चूल्हा हो, इन सब में अनेक प्रकार के ईंधन का प्रयोग किया जा रहा था। साथ ही साथ बच्चों हमने ये भी जाना खाना पकाने व खाना खाने के कई बर्तन होते हैं और ये बच्चों अलग अलग होते हैं। और ये बर्तन हमने ये भी जाना था कि अलग अलग धातुओं के बने होते हैं। फिर हमने बच्चों ये जानकारी प्राप्त की खाना विभिन्न तरीकों से बनाया जाता है, जैसे उबालकर, भूनकर, सेककर, तलकर, छौंककर आदि। तो बच्चों हमने इन सब बातों को आज के इस अध्याय से सीखा है ना हमने ये सब बातें, चाहे भोजन पकाने के तरीके हों, बर्तन हो या खाद्य सामग्री हो। उसके अलावा हमने ये भी जाना था कि जो भोजन बनाने के ईंधन हैं वो अलग अलग चूल्हों में अलग अलग प्रकार से उपयोग
किए जाते हैं। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज की शिक्षा के बारे में। तो देखो बच्चों, फल एवं सब्जियों का उपयोग धोकर करना चाहिए ना, नहीं तो वो रसायन हमारे पेट में जाएगा उन पे लगा हुआ और हम बीमार पड़ सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों, भोजन एवं फलों को ढककर रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? हमने पिछले भागों में यानी पिछले पाठों में सीखा था मक्खी वाली बात, गंदी वाली मक्खी आती है भोजन को खराब कर देती है, इसलिए भोजन और फलों को हमेशा ढककर रखना है। साथ ही साथ बच्चों, आवश्यकता से अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। देखो बच्चों, आवश्यकता से अधिक भोजन करने से शरीर को नुकसान ही होता है, फायदा नहीं होता है। हमें कई तरह की बीमारियों का शिकार होना पड़ता है, कभी पेट दर्द हो जाता है या फिर वॉमिटिंग यानी उल्टी की भी शिकायतें होती है। इसलिए आवश्यकता के अनुसार ही भोजन लेना है और आवश्यकता के अनुसार ही भोजन करना है, भोजन की बर्बादी नहीं करनी है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस भाग में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।